नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का अपना परिवार विजय भोज क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय भोज सर लाइव हो चुका हूं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणवंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिदिन महाकवि कालिदास विरचितम मेघदूत। हम लोग उत्तर मेघ पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मेघ हम लोगों ने पूरा पढ़ा दिया था अच्छे से, पूरी व्याख्यान के साथ पूर्व मेघ पढ़ाया है और उत्तर मेघ पर हम लोगों ने शुरुआत किया है। परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें सभी व्याकरण टिप्पणियों के साथ हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ सकें। और हमारे बीच में ब्रजराज जी हैं, सिद्धार्थ जी लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं सब कुछ स्पष्ट है या नहीं, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा मित्र। जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणवंदन है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा विलम्ब हुआ है जुड़ने में, थोड़ा लाइट की समस्या है, अब भी लाइट चली गई है और बिल्कुल मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए समस्याएं हो रही थी। लाइव में थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ। तो चलिए सभी साथी जल्दी से लाइक शेयर कर दें क्लास को। और जी बिल्कुल, जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो श्लोक संख्या हम लोग जो है 7 पर आज व्याख्यान करेंगे। और चलिए, इस श्लोक में जो बात कही गई है, यक्षों के भोग ऐश्वर्य का चित्रण किया गया है। यक्षों का अर्थात अलकापुरी में जो यक्ष हैं, उस अलकापुरी की जो ऐश्वर्याएँ हैं, ठीक है, वहाँ पर जो रमणियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, तो वहाँ पर यक्षों के द्वारा जो भोग ऐश्वर्य है उसका चित्रण किया गया है। तो कहा है निविबन्धो श्वसित शिथिलं, निविबन्धो श्वसित शिथिलं, यत्र बिम्बाधराणां क्षोमं रागात् निभृतकरेषु आक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गान् आभिमुखमपि, अर्चिस्तुङ्गान् आभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् रिमूढानां भवति विफला, रिमूढानां भवति विफला प्रेरणा चूर्णमुष्टि। तो ये श्लोक का वचन रहा। तो कहा यहाँ पर जो बात कही गई है, तो देखिएगा, कहा कि यत्र, यत्र माने जहाँ, अलका में। तो यहाँ पर जो यत्र पद है, यत्र जहाँ, अलका में। अलका में कौन है? तो कहा है अनिभृत करेशु, ठीक है। अनिभृत माने चंचल और करेश माने हाथों वाले, ठीक है। यत्र अनिभृत करेशु, जहाँ अलका में चंचल हाथों वाले, प्रियेशु अर्थात प्रेमियों के द्वारा क्या किया जाता है? निविबन्धो श्वसित शिथिलम। निविबन्धो माने अधोवस्त्र की गांठ, जो नीचे का बंधन है, ठीक है, अर्थात कमर के नीचे का जो बंधन है। तो कहा है निविबन्धो श्वसित शिथिलम, तो अधोवस्त्र की गांठ के श्वसित शिथिलम, खुल जाने से ढीले हुए, खुल जाने से ढीले हुए। क्षौमम, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र को, रागात अर्थात राग के कारण, आक्षिपत्सु हटाने पर या हटाए जाने पर, रिमूढ़ानाम, ठीक है, रिमूढ़ानाम लज्जा से सकपकाई हुई, बिंबाधराणाम अर्थात बिंब फल के समान ओंठों वाली, चूर्ण मुष्टि, ठीक है, चूर्ण की मुट्ठी, अर्चिस्तुंगान, अर्चिस्तुंगान तो किरणों से उन्नत, रत्न प्रदीपान रत्न रूपी दीपों के, अभिमुखाम, अभिमुखम सामने, प्राप्य, प्राप्य माने पहुंचकर, अपि माने भी, क्या करती हैं? विफल प्रेरणा, ठीक है, निष्फल वेग वाली, भवती माने हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो कहा देखिए, ठीक है, तो कहा है यत्र, जिस अलकापुरी में, अनिभृत करेशु चंचल हाथों वाले, प्रियेशु प्रेमियों के द्वारा, नीवी बंधन, ठीक है, नीवी बंधो छसित शिथिलम
अर्थात नीवी का बंधन। ठीक है, हाँ। तो जहाँ अलकापुरी में क्या किए जाते हैं, अनिवृत करेशु अर्थात चंचल हाथों वाले, प्रियेशु माने प्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, नीवी बंधो। ठीक है, तो क्या किया जाता है, नारा खोल देने से श्वसित शिथिलम मान ढीले पड़े हुए, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र को, रागात माने प्रेम से, आच्छपस माने हटाए जाने पर, रिमूढ़ानाम लज्जा से विभोर, बिंबाधराणाम अर्थात बिंब के समान ओंठ वाली, और चूर्ण मुष्टि मुट्ठी भर चूर्ण सामने। ठीक है, अभिमुख माने सामने, प्राप्त माने पहुंचकर, रत्न प्रदीपान अत्यंत जगमगाते हुए रत्न दीपों के, प्राप्त माने पास। ठीक है, पहुंचकर मतलब सामने पहुंच करके क्या किया जाते हैं, अपने माने भी विफल प्रेरणा व्यर्थ हो जाता है, भवती माने हो जाता है। ठीक है, तो व्यर्थ हो जाता है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताएं। स्पष्ट बात समझ में आ गया तो देखिएगा, हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, तो चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा क्या लिखा है, निविबंधो श्वसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणाम। तो ये देखिएगा, इनके जो ओंठ हैं, ये जो ओंठ हैं वो कैसे हैं, तो कहा बिंबाधराणाम, बिंब फल के समान। ओंठ जो हैं, ये जो ओंठ हैं बिंब फल के समान हैं। और क्या कहा है कि नीवी बंधन, तो नारा खुल जाने से, ये देखिए जो ये नीवी बंधन वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, अर्थात अधो वस्त्र की गांठ के खुल जाने से ढीले हुए, और क्या किए हैं, बिंबाधारणाम। ठीक है, जिस अलकापुरी में जो स्त्रियां हैं वो बिंब फल के समान उनके ओंठ वाली हैं, और नीवी बंधन उचित श्वसित शिथिलम, और नीवी के बंधन अर्थात, ठीक है, अधो वस्त्र की गांठ के खुल जाने से ढीले हुए, ऐसे वस्त्र को धारण किए हुए। फिर कहा है, क्षौमम रागात अनिभृत करेषु आक्षिपसो प्रियेषु। तो क्षौमम माने रेशमी वस्त्र, तो ये सब रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। रागात माने प्रेम से। ठीक है, अनिभृत करेषु, हाँ, तो अनिभृत करेषु चंचल हाथों वाली, देखिए चंचल हाथों वाली हैं और रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। रागात माने प्रेम के कारण, आक्षिपस माने सामने। ठीक है, प्रियस माने प्रियों के द्वारा। और फिर कहा, अर्चिस्तुंगान अभिमुखमपि प्राप्य रत्न प्रदीपान। तो ये क्या किए हैं, अर्चिस्तुंगान, ठीक है, किरणों से उन्नत, अभिमुखमपि सामने भी, प्राप्त माने पहुंचकर, रत्न प्रदीपान जो रत्न है वो रत्न रूपी दीपों को भी क्या कर देती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। और यहाँ पर कहा है, हृदि मूढ़ानाम भवति विफला प्रेरणा चूर्णमुष्टि। तो हृदि मूढ़ानाम लज्जा के कारण, देखिए ये अधो वस्त्र इनके हट गए हैं, तो ये लज्जा के कारण हो जाती हैं, अर्थात क्या हो जाती हैं, लज्जा के कारण हो जाता है इनका क्या, विफल प्रेरणा, पहुंचकर व्यर्थ हो जाता है। चूर्ण मुष्टि माना चूर्ण समान, चूर्ण के सामने। ठीक है, जो मुट्ठी भर चूर्ण है उसके सामने जो अत्यंत जगमगाते हुए रत्न जो दीप हैं उनके पास पहुंच करके वो व्यर्थ हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग पुनः व्याकरण टिप्पणियों को इसमें देखते हैं। तो इसमें व्याकरण टिप्पणी क्या है देखिएगा, इससे बनने वाले सवाल। ठीक है, तो लिखा है, अनिभृत करेशु आक्षिपस्सु। तो अनिभृत, हाँ, अनिभृत करेशु आक्षिपत्सु, इसमें जो है हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो अनिभृत करेशु प्लस आक्षिपत्सु, तो एको एड़स से इसमें एड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, रागाद निभृत, तो यहाँ पर हम लोग रागाद और निभृत पद लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, तो रागाद प्लस अनिभृत,
इसी में झलाम जसवंते से जसत संधि हो जाएगी। बिंबाधाराणाम तो क्या हो जाएगा, बिंब प्लस अधाराणाम, बिंबाधाराणाम। आकाश सवर्ण दीर्घा से इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ये समझ में अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये संधियों से समझ में सवाल बन गए होंगे आपके। और कहा है कि अनिवृत करेशु, ठीक है। तो अनिवृत करेशु इसमें जो आपको पद लेंगे वो क्या आ जाएगा, ना निभृता अनिभृता, ठीक है। और अनिवृत करेशु इसमें पूरे पद में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम इसमें भी आपका क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास। बिंबाधाराणाम अर्थात बिंबम एव अधरो या सामतः बिंबाधरा, ठीक है, बहुव्रीहि समास। बिंबाधाराणाम में भी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्पष्ट, सभी साथी कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। चूर्ण मुष्टि इसमें क्या हो जाएगा, चूर्णस्य मुष्टि, चूर्ण मुष्टि षष्ठी तत्पुरुष समास। चूर्ण मुष्टि में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रत्न प्रदीपान इसमें क्या हो जाएगा, रत्न प्रदीपान में भी आपका क्या हो जाएगा, रत्नानि एव प्रदीपा तान कर्मधारय समास हो जाएगा। विफल प्रेरणा में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें विफल प्रेरणा में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विफला प्रेरणा ऐसा यस्याह सा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विफला प्रेरणा है यस्याह सा, विफल प्रेरणा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अभिमुखम यहाँ पर कहा है अभिमुखम, तो अभिमुखम में क्या आ जाएगा, मुखम प्रति अभिमुखम अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अर्चिस तुंगान इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो हो जाएगा अर्चिभि तुंगा, अर्चिस तुंगान तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। और यहाँ पर बात कही गई है निभृता, ठीक है। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जी। रेणु मुरुसिया जी नवा संस्कृत जी स्वागतम, ठीक है। तो यहाँ पर जो निभृता शब्द है इसमें आपको जो हो जाएगा नियुक्त से पूर्वक भ्री से त्वा करेंगे, वो छुसित, ठीक है। छ्वसित में आपका क्या हो जाएगा, उद से स्वस्थ करेंगे और कतभावी करेंगे, वो छुसित, ठीक है, वो छुसितम बन जाएगा। क्षौमम में क्या हो जाएगा, ठीक है, छुमा से अण करेंगे बनेगा क्षौमम। रागात से इसमें क्या हो जाएगा, रागात में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग होगा, तो रंज से घय करेंगे बनेगा रागा, ठीक है। आक्षिपस्सु में आपसर्ग पूर्वक छिप धा से सत्री करेंगे, आक्षिप बनेगा। प्राप्य में प्राप्सर्ग पूर्वक आप धा से कत्वा करेंगे और लेप करेंगे बनेगा प्राप्य। और विभक्ति और वचन देखिएगा क्या है। तो अनिवृत करेशु क्या है, अनिवृत करेशु और प्रियेशु और आक्षिपस्सु इन सभी पदों में सप्तमी बहुवचन है। ह्रीमूढ़ानाम बिंबाधाराणाम इसमें आपका क्या है, षष्ठी बहुवचन। अर्चिस्तुंगान, ठीक है, रत्न प्रदीपान इसमें कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। रागात में पंचमी है, ठीक, पंचमी एक वचन। यहाँ पर विशेष विशेषण क्या होते हैं, तो प्रियेशु का विशेषण क्या जाएगा, प्रियेशु कैसे, प्रियेशु का अनिवृत करेशु, ठीक है, अनिवृत करेशु प्रियेशु आक्षिपस्सु प्रियेशु, ये विशेषण है। प्रियेशु का विशेषण अनिवृत करेशु आक्षिपस्सु प्रियेशु, ठीक है। अर्चिस तुंगान का विशेषण क्या हो जाएगा, तो अर्चिस तुंगान का विशेषण हो जाएगा रत्न प्रदीपान। क्षौमम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो क्षौमम का विशेषण हो जाएगा नेवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम क्षौमम, ठीक है। इसमें जो है बात समझ में आ गया। यहाँ पर जो है यत्र पद से किसका बोध होता है, यत्र पदेन बोधावत, तो अलकाया अलका का बोध होता है। अब क्षौमम का, ठीक है, क्षौमम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो नेवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम हो जाएगा। और प्रियेषु इत्यस्य पदस्य विशेषणम, तो अनिवृत करेषु आक्षिपस्सु ये पद हो जाएगा, प्रियेषु का विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्षौमम इत्यस्य पदस्य कोअर्था, तो क्या हो जाएगा, रेशमी वस्त्र। क्षौमम वस्त्र का जो है क्या अर्थ हो जाएगा, रेशमी वस्त्र हो जाएगा। ह्रीमूढ़ा नाम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो ह्रीमूढ़ा नाम बिंबाधाराणाम, ठीक है। रत्न प्रदीपान या तस्मिन् पदे समासो अस्ति, तो रत्न प्रदीपान में कर्मधारय समास हो जाएगा, स्पष्ट। हाँ, रत्न प्रदीपान इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो रत्न प्रदीपान का विशेषण क्या हो जाएगा, आपका अर्चिस्तुंगान हो जाएगा। स्पष्ट हो गई ये बातें, ठीक है। हाँ, चलिए श्लोक का वाचन करेंगे। नेत्रानीताः सतत गतिना, नेत्रानीताः सतत गतिना, यद्भिमानाग्रभूमिः आलेख्यानां स्वजलकणिका, आलेख्यानां स्वजलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः, शङ्कास्पष्टा इव जलमुचाः, शङ्कास्पष्टाः इव जलमुचा
अदृशा जाल मार्गे धूमोद्गारा अनुकृति निपुणा धूमोद्गारा अनुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। तो इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि अलका के महलों में मेघ प्रवेश का वर्णन किया गया है कि अलका के महलों में अब मेघ का प्रवेश हो रहा है, वही इसमें वर्णन किया गया है, कालिदास जी ने वर्णन किया है। तो सभी साथी जल्दी से लाइक शेयर करते रहिएगा। तो कहा है नेत्रा, ठीक है। तो नेत्रा प्रेरक अर्थात ले जाने वाले, और सतत गतिना, नेत्रा सतत गतिना यत। तो नेत्रा माने ले जाने वाले, कौन? प्रेरक। प्रेरक अर्थात ले जाने वाले, और सतत गतिना माने निरंतर चलने वाले वायु के द्वारा, निरंतर चलने वाले वायु के द्वारा विमानाग्र भूमि, यत जिस अलका में, यत जिस अलका में विमानाग्र भूमि सतमंजिलों वाले भवनों के ऊपरी भाग में नीता ले जाए गए। त्वादृशः तुम्हारे जैसे जलमुचाह, तुम्हारे जैसे जलमुचाह। तो जलमुचाह माने बादल या मेघ। आलेख्या नाम चित्रों का, चित्रों का। तो यहाँ पर कहा है हाँ सलिल कणिका, स्वजलिल कणिका, यहाँ पर लिखा ना सलिल कणिका, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। तो सलिल कणिका माने जो हमारे अपने जलकणों से उत्पन्न दोषा, जलकणों से उत्पन्न, अपने जलकणों से उत्पन्न दोष को उत्पाद्य माने उत्पन्न करके, शीघ्र माने शीघ्र, शंका स्पष्टा डरे हुए से या भयभीत हुए से, धूमोद्गार अनुकृति निपुण अर्थात धुएं के निकलने का अनुसरण करने में निपुण, जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण होकर, जाल मार्गे खिड़कियों में से निष्पतंती निकल जाते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है? आप बताएं आवाज़ सही है? एक बार देख लेते हैं। आ रही है आवाज़? तो आ रही है। आवाज़ बहुत स्लो आती है सर। हाँ, कुछ समस्या है स्लो आने का। चलिए इसमें सुधार हो जाएगा 2-4 दिन में। तो एक बार पुनः देखेंगे नेत्रा, ठीक है। तो नेत्रा माने प्रेरक पवन के द्वारा, ठीक है। नेत्रा अर्थात प्रेरक पवन के द्वारा, यत जिस अलकापुरी में, जिस अलकापुरी के विमानाग्र भूमि सतखंडे या सतमंजिले भवनों के ऊपरी खंडों में, ठीक है, ऊपरी खंडों में पहुँचाए गए, पहुँचाए गए। तो आदर्शः तुम्हारे जैसे, ठीक है, तुम्हारे जैसे जलमुचाह। तो जलमुचाह बादल या मेघ, तुम्हारे जैसे मेघ, ठीक है। और यहाँ पर कहा है क्या? तो आलेख्या माने चित्रों, चित्रों का, स्वजल कणिका दोष, अपने स्वजल, अपने जल कणों से उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न दोष को, उत्पाद्य माने उत्पन्न करके, तो दोष उत्पाद्य माने दोषों को उत्पन्न करके, सद्या माने शीघ्र ही, शंका स्पष्टा माने डरे हुए, डरे हुए से, धूमोद्गार धुएं से निकलने का अनुसरण करने में जो निपुण हैं, जर्जरा जीर्ण शीर्ण होकर जाल मार गए अर्थात खिड़कियों में से निष्पतंती निकल जाते हैं। ठीक है, रंजना जी, अनूप जी, नीलम जी, स्तुति जी, प्रणाम, सभी का हार्दिक स्वागत है। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा ना, समझ में आया? तो देख लीजिए एक बार पुनः फिर से देखते हैं। नेत्रा प्रेरक पवन के द्वारा, ठीक है, नेत्रा, ठीक है, नेत्रा पवन के द्वारा, ठीक है, यत जिस अलकापुरी में, जिस अलकापुरी में विमानाग्र भूमि सतमंजिलों भवनों के ऊपरी खंडों में पहुँचाए गए, पहुँचाए गए, ठीक है, पहुँचाए गए। तो आदर्शः माने तुम्हारे जैसे, ठीक है, तुम्हारे जैसे, जलमुचा माने मेघ या बादल, बादलों का,
ठीक है, आलेख्य चित्रों को, ठीक है, जाल मार्गे अपने जल कणों अर्थ इसमें स्वजल कणिका दोष उत्पाद्य, तो अपने जल कणों की बूंदों से, ठीक है, उत्पाद्य दोष उत्पाद्य माने बिगाड़ करके या फिर जो है दोष को उत्पन्न करके, सद्य माने शीघ्र ही जर्जरा माने जर्जर होकर जाल मार गए खिड़कियों के मार्ग से, ठीक है। क्या करना है, धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, धुएं के निकलने का अनुसरण करने से जर्जर होकर, ठीक है, प्रवीण, धूमोद्गार अनुकृति निपुणा अर्थात धुएं के निकलने का अनुसरण करने में निपुण हे मेघ जर्जरा जीर्ण शीर्ण होकर के जाल मार गए खिड़कियों के मार्ग से निष्पतंती निकल जाते हैं। समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है जी। अनूप पांडे जी दिख रहे हैं आप, ठीक। वर्मा जी नमा संस्कृताय, नीलम भारती जी नमा संस्कृताय, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। सभी को विजय हो क्लास परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का अपना परिवार, आप लोग संकल्प लें, इस परिवार को आपको गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस परिवार को आगे लेने का संकल्प करिएगा आप लोग। हाँ, अपने जलकणों से दोष उत्पन्न कर दोगे तो चित्र खराब हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, आलेख्या नाम चित्रों का स्वजल कणिका अपने जलकणों से, ठीक है, उत्पन्न करके क्या, तो दोष उत्पन्न करके सद्य माने शीघ्र ही, ठीक है, क्या करना है, तो शंका स्पष्टा माने भयभीत हुए से, ठीक है, और क्या है, तो कहा है कि धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, धुएं के निकलने का अनुसरण करने में निपुण, जर्जरा जीर्ण शीर्ण होकर के जाल मार्ग खिड़कियों के माध्यम से निष्पतंती निकल जाते हैं जी। पूनम वर्मा जी नमा संस्कृताय जी, स्वागतम अभिनंदनम नमो नमः। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जो साथी नहीं जुड़े हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई, जहाँ पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन कोर्स संबंधी एवं नोट्स की जानकारी लिखे आपको विजय हो क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है। तो सभी साथी इसमें जुड़िएगा। तो इसमें अब आपको बताना है कि हाँ, अब हम लोग संधि से बनेंगे। प्रश्न क्या है, विमानाग्र भूमि, क्या है, विमानाग्र भूमि, इसमें आपको संधि बताना है, ठीक है। तो विमान प्लस अग्रभूमि, विमानाग्र भूमि, इसमें विमानाग्र भूमि कौन सी संधि हो जाएगी, तो विमान प्लस अग्रभूमि आकाशवर्णीय दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। धूमोद्गार, तो क्या हो जाएगा, धूम प्लस उद्गारा, धूमोद्गारा हो जाएगा, ठीक है। आधगुणा से गुण संधि हो जाएगी, धूमोद्गारा में गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। और पूरा पद लेंगे, धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, तो क्या हो जाएगा, धूमोद्गार प्लस अनुकृति निपुणा आकाशवर्णीय दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। अब समास से प्रश्न क्या बन रहे हैं, तो सतत गतिना, इसमें क्या बताना है, सततम गति यस्याः तेन, ठीक है, बहुव्रीहि समास, सतत गतिना में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यद विमानाग्र भूमि, इसमें यस्याः विमानानि अग्राश्च ताः भूम्याः तेषाम् अग्रभूम्याः ताः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या है, स्वजल कणिका, ठीक है, स्वजल कणिका दोषम, तो स्वजल कणिका दोषम, इसमें क्या हो जाएगा, मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। शंका स्पृष्टा में भी आपका शंकया स्पृष्टा तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलमुचा में भी आपका जलम मुचंत इति जलमुचा उपपद समास हो जाएगा। जाल मार्गे में भी क्या होगा, जाला नाम मार्गे, जाल मार्गे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धूमोद्गार अनुकृति निपुणः, धूमोद्गार अनुकृति निपुणः, इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेणु जी और वीपी सिंह पाल जी बिल्कुल नमा संस्कृताय, स्वागतम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो समास और संधि से बनने वाले प्रश्नों पर आप लोगों को चर्चा कर लिया है। तो आप लोग बताएं, अब नेत्रा में आपको बताएं कौन सा प्रत्यय किया गया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। नेत्रा में, इसमें नेत्रा में आपको प्रत्यय बताना है और धातु बताना है। तो नेत्रा में नी धातु, इसमें क्या है, नेत्रा में नी धातु है, ठीक है, नी धातु है और त्रिच प्रत्यय है। कौन सा है, नेत्रा में त्रिच प्रत्यय है, ठीक है, नी धातु से त्रिच प्रत्यय किया गया है। बात समझ में आया। और नीता में आपको बताना है, और इसमें नीता में भी इसमें क्या है, नी धातु, ठीक, इसमें भी क्या है, नी धातु है, और कत और टाप करेंगे, कत और टाप, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। और भी बताना है सब सवाल।
उत्पाद्य में क्या हो जाएगा, इसमें उत्पाद्य में आपको बताना है। तो उत्पाद्य में जो है आपका उत होगा उपसर्ग, उत उपसर्ग होगा और पद से ऋच और कत्वा करेंगे। ठीक है, ऋच और कत्वा, ये बनेगा उत्पाद्य। ठीक है, हाँ, इस पृष्ठा में स्पृश धातु से कत और टाप करेंगे। इस पृष्ठा, यहाँ पर जो इस पृष्ठा शब्द दिया है इसमें। ठीक है, जलमुचा में तो जल से मुच और केप करेंगे, जलमुचा बनेगा। ठीक है, अनुकृति में यहाँ पर कहा अनुकृति, तो अनुकृति में अनुपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से कतिन करेंगे, अनुकृति बन जाएगा। और यहाँ पर निष्पतंती, ये क्या है, क्रियापद है। ठीक है, ये क्या क्रियापद है, निस धातु से पद करेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा निष्पतंती। अब एवं विभक्ति और वचन का सवाल क्या है, नेत्रा में आपका कौन सी विभक्ति है, तृतीया एक वचन हो जाएगा। नीता में प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, यद और यत जो बनता है सर्वनाम रूप है, नपुंसकलिंग, प्रथमा एक वचन बनेगा। यद ये जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा नपुंसकलिंग में। ठीक है, आलेख्या नाम, इसमें आलेख्या नाम में क्या है, षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, जाल मार्गे है, इसमें भी क्या है, षष्ठी बहुवचन। जाल मार्गे में तृतीया बहुवचन, जाल मार्गे में क्या है, तृतीया बहुवचन हो जाएगा। सतत गतिना, इसमें सतत गतिना में तृतीया एक वचन हो जाएगा। जलमुचा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन होगा। तो आदर्शा, तो त्वादशा में प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। सद्या ही अव्यय पद है, सद्या क्या है, ये अव्यय पद है। सभी को व्याकरण टिप्पणियाँ किताब लेकर के बैठा करें आप लोग, तभी कमेंट में आप लोग जो है उत्तर दे पाएंगे और अच्छे से नोट्स बना पाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, ठीक है, नेत्रानीता सतत गतिना, इनमें क्या है, समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, इसमें समासोक्ति का अलंकार किया गया है। ठीक है, शंका स्पृष्टा इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, शंका स्पृष्टा इव जलमुचः त्वादशः जालमार्गे, इसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में अच्छे से आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर करें। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, हाँ, और इसमें बनने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हो जाएगा, प्रश्न बनेगा यत शब्द जो है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यत पदेन। ठीक है, तो यद पदेन बोधा भवति, तो यद पद से किसका बोध होता है, अलका का, किसका होता है बोध, अलका का बोध होता है। ठीक है, और नेत्रा, नेत्रा इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो नेत्रा का विशेषण क्या हो जाएगा, सतत गतिना। ठीक है, और जलमुचा, यहाँ पर जलमुचा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो जलमुचा इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, जलमुचा शंका स्पृष्टा जलमुचा, और क्या हो जाएगा, जर्जरा जलमुचा, और त्वादशा जलमुचा, और क्या हो जाएगा, धूमोदगार अनुकृति निपुण जलमुचा, ये सब जो है जलमुचा के विशेषण हो जाएंगे। हाँ, जलमुचा इत्यस्य पदस्य को अर्थ था। अब अगला प्रश्न बनेगा कि जलमुचा, इस पद का अर्थ क्या हो जाता है, तो मेघा। ठीक है, क्या हो जाता है, मेघा। ठीक है, हाँ, जाल मार्गे इत्यस्य पदस्य को अर्थ था, तो जाल मार्गे पद का अर्थ क्या हो जाता है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो जाल मार्गे पद का अर्थ क्या होता है, झरोखा। क्या होता है, झरोखा, जिसको हम लोग खिड़कियाँ कहते हैं। ठीक है, तो झरोखा। सतत गतिना में आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ये जो रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इससे बनने वाले। ठीक है, तो सभी को वीडियो को लाइक शेयर करना है। आपको स्पष्ट समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट बात समझ में आई या नहीं आई, आप लोग कमेंट करके बताएं। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्पष्ट बात समझ में आई या नहीं आई, आप लोग बताएं। ये तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने में कि नहीं, पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्पष्ट बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, जो भी साथी लाइव जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो देखिए, अब हम लोग जो है इसका अर्थ देखिएगा। कहा है कि प्रेरक वायु के द्वारा इस अलका के शतमंजिले भवनों की छतों पर ले जाए गए और चित्रों में जल की बूंदों से दोष उत्पन्न करके, अर्थात चित्रों को विकृत करके पकड़े जाने की शंका से भयभीत धुएं के निकलने का अनुसरण करने में चतुर तुम्हारे जैसे जलवर्षक मेघ छिन्न भिन्न होकर के जालीदार झरोखों से शीघ्र ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब फोटो के माध्यम से देखिएगा, लिखा है क्या,
नेत्रानीतः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमि। तो नेत्र माने प्रेरक वायु के द्वारा, ठीक है, प्रेरक वायु के द्वारा किया जाता है। सतत गतिना हाँ यद विमानाग्र भूमि, हाँ यद जिस अलकापुरी में, प्रेरक पवन के द्वारा जिस अलकापुरी में हाँ विमानाग्र भूमि अर्थात सतखंडे या सतमंजिले भवनों के द्वारा, ठीक है, खंडों में पहुँचाए गए, नीता ले जाए गए या पहुँचाए गए, ठीक है, क्या है। और देखिए ये धुआं उड़ रहा है सब, ठीक है, खिड़कियों के माध्यम से निकल रहा है स्पष्ट। फिर आगे देखते हैं अगली पंक्ति क्या है। आलेख्यानां स्वजलकणिका दोषमोत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टः एव जलमुचा त्वादृशा जाल मार गए। तो ये जाल मार गए अर्थात खिड़कियों के माध्यम से देखिए धुआं निकल रहा है। अगली पंक्ति क्या है, तो कहा है धूमोद्गार अनुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। तो ये निकल स्त्रीणाम प्रियतम भोजा यत्र स्त्रीणाम प्रियतम भोजा लिंगनोच्छ्वासितानाम् अंगग्लानिं सुरतजनिताम् अंगग्लानिं सुरतजनिताम् तन्तुजालावलम्बा त्वत्संरोधा उपगम विशदये चंद्रपादे निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुटत जललव स्यानिंदश्चंद्रकांता। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कही गई है कि अलका की चंद्रिका युक्त रात्रि का एवं वैभव का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चंद्रपादे निशीथ है, ठीक है। तो चंद्रपादे माने चंद्रिका युक्त, रात्रि निशीथे माने रात्रि, और वैभव का वर्णन इसी श्लोक में किया गया है। सभी लोग जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो कहा कि यत्र जिस अलका में, ठीक है, यत्र जिस अलकापुरी में, यहाँ पर लिया गया है यत्र, यत्र जिस अलकापुरी में निशीथे, ठीक है, यत्र निशीथे जिस अलकापुरी में, ठीक है, यत्र निशीथे जिस अलकापुरी में, क्या है, निशीथे माने अर्धरात्रि में, ठीक है। तो अर्धरात्रि में तत्संरोधा उपगम विशदय अर्थात तुम्हारा अवरोध या आवरण हट जाने से निर्मल चंद्रपादे यानी चंद्रमा की किरणों से, ठीक है। तो जिस अलकापुरी में, यत्र जिस अलकापुरी में निशीथे अर्धरात्रि के समय, तो माने तुम्हारा संरोध जो अवरोध है या आवरण है, ठीक है, तुम्हारा जो आवरण है वो क्या हो जाता है, उपगम हट जाने से, विशदय माने निर्मल, और चंद्रपादे चंद्रमा की किरणों से क्या है। तो कहा यहाँ पर हाँ स्फुट जल लव स्यांदिन, स्यांदिना अर्थात स्वच्छ जल की बूंदों को टपकने वाली, स्वच्छ जल कण की बूंदों को टपकाने वाली कौन, तो कहा तंतुजाला अवलंबा, तंतुजाला अवलंबा, ठीक है, झालरों से लटकती हुई चंद्रकांता अर्थात चंद्रकांता मणियाँ क्या कर रहे हैं, तो कहा प्रियतम भुजा आलिंगनों उच्छ्वासिता नाम, प्रियतमों की भुजाओं में ढीले पड़े आलिंगनों वाली क्या हैं, स्त्रीणाम स्त्रियों की, सुरत जनिताम जो रत क्रीड़ा से उत्पन्न, अंगग्लानिम जो शारीरिक थकान को क्या करते हैं, व्यालुम बनती ही दूर करती हैं,
बात स्पष्ट समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं। कहा कि यत्र निशीथे, यत्र निशीथे, जिस अलकापुरी में अर्धरात्रि में क्या है, तत्संरोधा उपगम विशदे, ठीक है, तत्संरोधा तो तुम्हारा संरोधा, त्वद अवरोधा, त्वत्संरोधा माने जो अवरोध है, जो आवरण है, ठीक है, उपगम विशदे है, हट जाने से निर्मल, चंद्रपादे जो चंद्र किरणों के संपर्क से क्या होती है, स्फुट जल लव स्यान्दिनः, अर्थात स्वच्छ जल कण टपकाने वाली जो कौन है, तो कहा तंतु जाला अवलंबा, झालरों से लटकती हुई, ठीक है, अर्थात झालरों में लटकती हुई चंद्रकांता, चंद्रकांत मणियाँ क्या करती हैं, प्रियतम भुजा, अर्थात प्रियतमों की भुजाओं में आलिंगनों कसी हुई रहने से क्या है, उच्छ्वासिता नाम ढीली पड़ जाने वाली स्त्रियां, स्त्रियों की जो रथ क्रीड़ा, श्रुत क्रीड़ा, श्रुत जनिता माने रथ क्रीड़ा से अंगंग्लानि, जो अंग में अर्थात शरीर में जो क्या है थकान को क्या करते हैं, व्यालुम पंथी दूर करती हैं। ठीक है, स्पष्ट? प्रिया जी प्रणाम, सभी का नवा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। हाँ, स्पष्ट बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग व्याकरण टिप्पणियाँ देखते हैं। ठीक है, तो अंगग्लानि का विशेषण क्या हो जाएगा? हाँ, अंगग्लानि सुरत जनिता। तो अंगग्लानि माने क्या होता है, आपको पता है, शारीरिक थकान को क्या करते हैं, सुरत जनिता। तो सुरत जनिता जो रत क्रीड़ा से उत्पन्न जो शारीरिक थकान है वो अंगग्लानिम सुरत जनिताम। तो अंगग्लानिम का विशेषण हो जाएगा सुरत जनिताम। चंद्रकांता का विशेषण क्या हो जाएगा? तो चंद्रकांता का विशेषण हो जाएगा तंतुजाला अवलंबा, चंद्रकांता और स्फुट जललव स्यान्दिनः तंतुजालावलंबा। ठीक है, तो तंतुजालावलंबा का विशेषण क्या हो जाएगा? चंद्रकांता हो जाएगा, स्फुट जललव स्यान्दिनः हो जाएगा। ये सब जो है किसके हैं? तंतुजालावलंबा का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषण पद आपको बताएं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि तंतुजालावलंबा, यहाँ पर क्या हो जाएगी? संत तंतुजाल प्लस अवलंबा आकाशवर्णे दीर्घाशेष में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो संरोधा उपगमः, तो संरोधा अपगमः क्या हो जाएगा? संरोध प्लस अपगमः, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ समास से बनने वाले प्रश्न क्या हैं? तो कहा प्रियतम भुजा आलिंगनो उच्छ्वासिता नाम, प्रियतमा नाम भुजा ते उच्छ्वासितानि तादृशानि अति अंगितानि यस्यामताः। तो क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास पूरे में प्रियतम भुजा आलिंगनो उच्छ्वासिता नाम में भी क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अंगग्लानिम में क्या हो जाएगा? तो अंगग्लानिम अंगानाम ग्लानिम ताम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुरत जनिताम में भी आपका क्या हो जाएगा? इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सुरतेन जनिता, सुरत जनिता तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तंतु जालावलंबा में कौन सा समास हो जाएगा? तंतु नाम जालाम अवलंबो ये सामते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रपादे में आपका कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रस्य पादा चंद्रपादे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्फुट जल लव स्यानंदिनः, इसमें क्या हो जाएगा? उप तत्पुरुष समास हो जाएगा पूरे पद में। अगर हम लोग लेंगे जल लवाह, ठीक है, जल लवाह में क्या लेंगे? तो जलस्य लवाह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पद लेंगे स्फुट जल लवाह, ठीक है, स्फुट जल लवाह, तब क्या हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। स्फुटः जल लवाह कर्मधारय समास हो जाएगा। स्पष्ट? स्वाति जी, अनूप पांडे जी, सिद्धार्थ जी, नमः संस्कृता जी स्वागतम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें आप लोग, और जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्पष्ट बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो यही व्याकरण टिप्पणियाँ आपके बीच में हैं, आपको व्याकरण टिप्पणियों को भी समझ करके चलना है। उच्छ्वासिता नाम में उद से स्वस और णिच त्वा करेंगे, उच्छ्वासिता नाम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ग्लानिम, तो यहाँ पर ग्लानिम में कौन सी धातु है? ग्ले से। ठीक है, ग्ले से कतिन भावे ग्लानिम बन जाएगा। जनिताम में आपका क्या हो जाएगा? जनिताम में ठीक जन से णिच और त्वा और टाप करेंगे, जनिताम बनेगा। अवलंबा में, अवलंबा यहाँ पर जो है, ठीक है, अवलंबा में अब उपसर्ग पूर्वक लंब से अच करेंगे कर्तरी भावे, तो अवलंबा बन जाएगा। व्यालुम पंथी, ये क्या है? आपका क्रियापद है। ठीक है, बी आंग उपसर्ग पूर्वक लुप से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा व्यालुम पंथी। ठीक है,
तो ये आपको बात समझ में अच्छे से आएगी। और आपका प्रश्न क्या है तब विभक्ति से, तो प्रियतम भुजा आलिंगनो उच्छ्वासिता नाम, इसमें क्या हो जाएगा, और स्त्री नाम, इन दोनों पदों में आपका षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अंगं ग्लानिम और सुरत जनिताम, इसमें दोनों में आप क्या हो जाएगा, द्वितीया एक वचन हो जाएगा। चंद्रकांता, ठीक है, तंतुजाला बलम्बा, इन सभी पदों में प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। चंद्रपादे में आपका तृतीया बहुवचन हो जाएगा। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, स्पष्ट बात समझ में आएगा। और अंगग्लानिम का जो है विशेषण हो जाएगा सुरत जनिताम, ठीक है। तो ये रहे आपके, जी बिल्कुल। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं व्याकरण टिप्पणियों के बाद में प्रश्न बनने वाले। तो कहा है यत्र स्त्रीणाम प्रियतम भुजा आलिंगनो उच्छ्वासिता नाम, अत्र पंक्ति, यहाँ पर यत्र पद से किसका बोध होता है, तो यत्र अलकाया, ठीक है। अंगंग्लानिम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो अंगंग्लानिम पद का विशेषण क्या हो जाएगा, सुरत जनिताम हो जाएगा, ठीक है। चंद्रकांता इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, तो चंद्रकांतम का विशेषण पद जो हो जाएगा तंतुजालावलंबः चंद्रकांता, और स्फुट जललभ श्यानेंदिना चंद्रकांता, ठीक है। और स्त्री नाम का क्या हो जाएगा विशेषण, स्त्री नाम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो स्त्री नाम प्रियतम भुजा आलिंगनो उच्छ्वासिता नाम, स्त्री नाम, ठीक है। चंद्रपादे इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो चंद्रपाद का विशेषण क्या हो जाएगा, चंद्रपादे कैसे, तो तत्संरोधा उपगम विशदे चंद्रकांत, ठीक है। और त्वत् इत्यस्य पदस्य बोधका, यहाँ पर त्वत् पद से किसका बोध होता है, मेघ का वर्णन होता है, ठीक है। रंजना यादव जी प्रणाम, स्वागतम, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करके बताएं कि आज की क्लास कैसी रही, स्पष्ट बात समझ में आ गया है आपको, तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। सभी साथी कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट आपको समझ में आती हैं बातें या नहीं परीक्षा की दृष्टि से। ये हम एक एक श्लोक पे ही चर्चा करते हैं प्रतिदिन, ताकि अभी परीक्षा भविष्य में नज़दीक नहीं है, इसलिए हम लोग एक एक श्लोक पर जी बिल्कुल बात करते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट बात समझ में आ गया, एक बार श्लोक का वाचन करेंगे। यत्र स्त्रीणाम प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानाम अंगग्लानिम सोरतजनितां तन्तुजालाबलम्बः तत्संरोध अपगमविशदै चन्द्रपादे निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुटजललवस्यानिन्दिना चंद्रकांता। रिद्धि यादव जी, आराध्या जी, नमा संस्कृता जी स्वागतम। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करिएगा। प्रतिदिन आपके बीच में दोपहर 3 बजे से क्लास चलती है उत्तर में की महाकवि कालिदास विरचितम। तो ये रहे आपका श्लोक, और इसका अर्थ भी आपको देखते हैं क्या है। यक्ष कहता है हे मेघ, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि यत्र जिस अलकापुरी में, ठीक है, निशीथे, अत्र निशीथे जिस अलकापुरी में अर्धरात्रि में, तत्संरोधा अर्थात तुम्हारी मेघ की आवरण हट जाने से निर्मल चंद्रपादे अर्थात चंद्रमा की किरणों के संपर्क से स्फुट रूप से क्या है, स्फुट जल लव श्यानिंदिना अर्थात स्फुट रूप से जलकणों के टपकने वाली और क्या है झालरों से व्यालुम पंथा, ठीक है, तंतुजालावलंब था, तो तंतुजालावलंबा तो झालरों में लटकती हुई जो चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांत मणियाँ जो हैं वो प्रीतमों की भुजाओं के द्वारा गाढ़ आलिंगन से शिथिल या उसासे भरती हुई स्त्रियां की संभोगजन शारीरिक थकान को क्या करती हैं, व्यालोमपंती दूर करती हैं। सुरजीत जी नमस्ते जी स्वागतम। ये बात रही और आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें क्या है चित्र के माध्यम से। यत्र स्त्रीणाम प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानां अंगग्लानिं सोरतजनिता तंतुजालावलंबा। तो ये तंतुजालावलंबा ही देखिए झालने की टाइप में फुहारें जो हैं क्या कर रहे हैं, चंद्रपादे, ठीक है, जो चंद्रमा की चंद्र किरणों से जो निर्मल हैं ऐसी स्वच्छ जल कणें वो क्या है टपक रही हैं, किसके समान, तो कहा झालरों में से लटकती हुई, ठीक है, चंद्रकांत मणियाँ क्या कहते हैं, अंगग्लानिम सुरत जनिता, और जो उनके
जो अंग की थकान है वो क्या करती हैं, सुरत जनिताएं, जो सुरत जनिताओं के शरीर की जो थकान है वो तंतु जाला अवलंबा क्या करते हैं, झालरों में लटकती हुई चंद्रकांत मणियाँ प्रीतमों की भुजाओं में कसी ढीली पड़ जाने वाली स्त्रियों की जो रत क्रीड़ा है उस थकान को क्या करती हैं, दूर करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, तत्संरोधा अपगम विशदै चंद्रपादे निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुट जललवा स्यानिन्दश्च चंद्रकांता। तो ये सभी चीज़ें आपके बीच में समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मित्र लाइव जुड़ा करें हमारे बीच में। प्रतिदिन आपके बीच में दोपहर 3 बजे से क्लास चलती है। तो सभी को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट करके बताएं कि कैसी रही आज की क्लास। आप लोग अपना फीडबैक ऑफलाइन क्लास में जरूर दिया करें। इसके बाद वीडियो के बाद में आप लोग फीडबैक दिया करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। सभी को नमः संस्कृताय, शुभ संध्या। ठीक है, तो निश्चित रूप से सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सभी का आभार। नमः संस्कृताय। तो लिखा है अच्छयांताः भावन निधया, अच्छयांताः भावन निधया रक्तहं रक्तकण्ठः उद्गायाद्भिर्धनपतियसा किन्नरयत्र सार्धं वैभ्राजाख्यं विबोधवनिता, वैभ्राजाख्यं विबोधवनिता वारमोख्या सहायः वद्धालापः वहिरोपवनं, बद्धालापा वहिरोपवनं कामिनो निर्विशन्ति, कामिनो निर्विशन्ति। तो इसमें कहा है कि यत्र जिस अलकापुरी में, यत्र जिस अलकापुरी में क्या कहा है कि यक्षों के अतुल ऐश्वर्य एवं विलास का वर्णन किया गया। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने जो वर्णन किया है, यक्षों के अतुल ऐश्वर्य एवं विलास का वर्णन किया है कि यत्र जिस अलकापुरी में यक्ष कैसे हैं, उनका ऐश्वर्य कैसा है, उनका विलास कैसा है, ये वर्णन किया गया है कि यत्र जिस अलकापुरी में अच्छह्यांतः भवनः निधयः। ठीक है, अच्छह्यांतः, अच्छह्यांता जिस अच्छे नीति का अंत ना हो। ठीक है, तो जो अच्छे निधि अर्थात कह रहा है कि जो निधियां हैं वो कभी समाप्त नहीं। अच्छे माने होता है धन। ठीक है, अच्छे माने होता है धन या निधियां, और या अंत जिनका अंत ना हो। ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होती हों, ऐसे अथाह संपत्ति वाले भवन निधया माने भवन, जिनके भवन, यत्र जिस अलकापुरी में जिनके महलों के अंदर क्या है, निधियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, अथाह संपत्ति वाले। ठीक है, अथाह संपत्ति वाले कौन है, तो कहा विबोध वनिता, जो यक्ष हैं। जिस अलकापुरी में यक्ष के घर कैसे हैं, जो यक्ष ऐसे हैं कि जिनके घरों में अर्थात महलों के अंदर जो निधियां हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं, अर्थात अथाह संपत्ति वाले हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे यक्ष क्या करते हैं, विबुध वनिता वार मुख्या सहाया। ठीक है, हाँ, तो विबुध वनिता माने जो देवांगनाएं रूपी जो वैश्याएं हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनसे वद्धा मुख्या सहाया। ठीक है, वद्धालापा मुख्या सहाया, ऐसे देवांगनाओं रूपी वैश्याओं से क्या होते हैं, तो कहा वैश्याओं को सह माने सार्धम माने साथ। ठीक है, तो देवांगनाओं रूपी मुख्य वैश्याओं को साथ में
लिए हुए, ठीक है, सार्धम साथ लिए हुए क्या करते हैं, वद्धालापा, ठीक है, वद्धालापा अर्थात बातचीत करते हैं, ठीक है, अर्थात तथा क्या करते हैं, बातचीत या वार्तालाप में मग्न, ठीक है, वार्तालाप में क्या है, मग्न है, अर्थात कौन, तो कहा हाँ मग्न कामिनो, वद्धालापः कामिनः, जो कामी जन है, ठीक है, अर्थात जो कामी जन है कौन, यक्ष, ठीक है, यत्र कामिनो, जिस अलकापुरी में जो कामी जन है वो वद्धालापः अर्थात बातचीत में मग्न है, ठीक है। तो क्या करते हैं, और प्रत्यहम प्रतिदिन, और रक्त कंठे मधुर कंठों से, ठीक है, मधुर कंठों से क्या करते हैं, धनपति यशाह, धनपति यशाह माने कुबेर का यश गाने वाले किन्नरे, किन्नरों के साथ, ठीक है, सार्धम साथ, तो किन्नरों के साथ वैव्राज्याख्यम, वैव्राज नामक वहिर माने वाहिरी उपवनम, उपवन का निर्विशंति आनंद लेते हैं, ठीक है, और उद्गायत भी माने गान करने वाले, ठीक है। एक बार पुनः देखते हैं कि यत्र जिस अलकापुरी में, यक्ष लोग, ठीक है, यत्र जिस अलकापुरी में अच्छयांतः या जिसके अंतः अंत नहीं होता है, अच्छे निधियों का, ठीक है, और भवन निधिया, जिनके भवन में निधियों का कभी अंत नहीं होता है, ऐसे अच्छे निधि अर्थात जिनके महलों के अंदर जो निधियां कभी समाप्त नहीं होती हैं, ऐसे अथाह संपत्ति वाले यक्ष क्या करते हैं, विबुध वनिता वार मुख्या सहाया, ठीक है, देवांगनाओं रूपी मुख्य वैश्याओं को साथ में लिए हुए, ठीक है, साथ में लिए हुए वद्धालापः अर्थात वार्तालाप में मग्न क्या करते हैं, कामिनो कामीजन, प्रत्यहम प्रत्येक दिन, रक्त कंठे अर्थात मधुर कंठों से, धनपति यशः कुबेर का यश, ठीक है, उद्गायद भी गाने वाले, किन्नरे हैं किन्नरों के साथ, सार्धम साथ, वैव्राज्याख्यम वैव्राज नामक वहिर वाहिरी उपवनम, उपवन का निर्विशंति आनंद लेते हैं। समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताएं, ये अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं व्याकरण टिप्पणियाँ क्या हैं। तो देखिएगा जो व्याकरण टिप्पणी है वो क्या बनती हैं। देखिए व्याकरण टिप्पणियाँ में क्या है, अच्छय यांतः भवन निधिया, ये क्या है, प्रथमा बहुवचन है, ठीक है, अच्छय यांता भवन निधिया, इसमें पूरे पद में क्या है, प्रथमा बहुवचन हो गया, ठीक है। और रक्त कंठे में आपका तृतीया बहुवचन है, ठीक है, रक्त कंठे में तृतीया बहुवचन, और आपका किन्नरे में भी तृतीया बहुवचन है, ठीक है। हाँ, उद्गायाधि में भी आपका यहाँ पर उद्गायाधि में भी तृतीया बहुवचन है, ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, और वद्धालापा, ये वद्धालापा प्रथमा बहुवचन हो गया, ठीक है, और ये निर्विशंति ही क्रियापद है, ठीक है। हाँ, और ये प्रथमा बहुवचन का है क्रिया, जो क्रिया है ना। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को। और यहाँ पर किन्नरे में तृतीया है, किसके योग में, सार्धम, सार्धम समम के योग में किन्नरे में तृतीया बहुवचन है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है, अब प्रश्न क्या बनते हैं, तो कामिनों का विशेषण क्या होगा। अब विशेषण पद देखिएगा, तो कामिनों का विशेषण क्या हो जाएगा, कौन कामीजन, किसमें जो है सहायक हैं अर्थात आनंद लेते हैं, तो कहा विबुध वनिता वार मुख्या सहाया, ठीक है, गगन रूपी देवांगनाओं रूपी जो मुख्य वैश्याओं हैं, जो अप्सराएं हैं, ठीक है, को साथ में लिए कामिनो कामीजन, जो कामीजन है, और क्या करते हैं, तो कहा वद्धालापा वार्तालाप, वार्तालाप में मग्न कामीजन, ठीक है। तो ये कामिनों का विशेषण हो गया है, ठीक है। और ये किन्नरे का विशेषण क्या हो जाएगा, किन्नरे का विशेषण हो जाएगा रक्त कंठे अर्थात मधुर कंठों से कुबेर का यश गान गाने वाले जो किन्नरे हैं, ठीक है, किन्नरे है रक्त कंठे, ठीक है, ऐसे किन्नरों के साथ, किन्नरों के सार्धम साथ, जो वैव्राज नामक जो वाहिरी उपवन है उसी का आनंद लेते हैं, कौन, अलकापुरी के जो रहने वाले यक्ष लोग हैं, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। अब इसमें व्याकरण टिप्पणियाँ क्या बनती हैं, तो लिखा है
कि अच्छह्यांतः, ठीक है, ना क्षयः अच्छयः, तो ना क्षयः अच्छयः इसमें आपका नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर हम लोग पूरा पद लेंगे अच्छह्यांतः भवन निधया, तो क्या हो जाएगा, अच्छयः अंतः भवने निधयो ये सामते, इसमें पूरे पद में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हाँ अभी बता रहे हैं सभी चीज़ें, ठीक है। और विबुध बनिता, ठीक है, तो विबुध बनिता है, विबुधा नाम बनिता है, विबुध बनिता है, इसमें पूरे पद में इसमें लेंगे विबुध बनिता में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विबुधा नाम बनिता विबुध बनिता षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर ऐसे लेंगे कि विबुध बनिता वार मुख्या सहाया, तो क्या हो जाएगा, विबुधा नाम बनिता ता, ठीक है, एव वार मुख्या सहाया, ठीक है, ये सामते, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विबुध वनिता वार मुख्या सहाया, इसमें पूरे पद में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। और वद्धालापा, वद्धालापा में भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वद्धा आलापा एह ते, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, अर्थात बातचीत में लगे हुए, ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसमें उदात्त अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये बात समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और रक्ता कंठा, ठीक है, रक्ता कंठा, इसमें भी क्या हो जाएगा, रक्ता कंठा एसाम तादृशे, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रक्ता कंठे में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब प्रश्न बनने वाले क्या हैं देखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बनते हैं, तो लिखा है कि यत्र पदेन कस्य बोधा भवति, यत्र पद से किसका बोध होता है, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। सभी साथी उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यस्य पद से किसका बोध होता है, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। बताएं, सभी साथी उत्तर दीजिएगा, यस्य पद से किसका बोध होता है, ठीक है। तो यत्र पद से यहाँ पर अलका, या अलका का बोध होता है, ठीक है, किसका होता है, अलका का बोध होता है। हाँ, और अगला प्रश्न हो जाएगा किन्नरे इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो किन्नरे पद का विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो किन्नरे है इत्यस्य पदस्य विशेषणम किम, तो किन्नरे का विशेषण हो जाएगा रक्त कंठे किन्नरे और उद्गायाद भी किन्नरे, ये किन्नरे के विशेषण दो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हो जाएगा कामिनी ही, ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कामिनी ही अर्थात कामिनः, ठीक है। तो यहाँ पर कामिनः इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो कामिनः का विशेषण हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आपका अच्छह्यांतः भवन निधयः, ठीक है, और विबुध वनिता वार मुख्या सहाया और वद्धालापा, ये जो है कामिनः का विशेषण हो जाएंगे तीनों, ठीक है। हाँ, और धनपति यशः, ठीक है, यहाँ पर जो है धनपति, धनपति इतनेन पदेन बोधो भवत, तो धनपत से किसका बोध होता है, कुबेर का बोध होता है। धनपत से किसका बोध होता है, कुबेर का बोध होता है, ठीक है। वार मुख्य, यहाँ पर एक पद पूछा गया है वार मुख्य पद से, ठीक है। वार मुख्य पद जो है इत्यस्य पदस्य को अर्था, तो वार मुख्य है इत्यस्य पदस्य को अर्था, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि ठीक है क्या हो जाएगा, वार मुख्य का इसका पद का अर्थ बताना है, ठीक है, उत्तर दीजिएगा। और इसमें निधिया, जो निधि है ना, तो निधि में आपका नी उपसर्ग उर्वक धा से की करेंगे, पुल्लिंग में की उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा निधिया, ठीक है। हाँ, वहिर उपवनम, और वहिर उपवनम में आपका क्या हो जाएगा, केवल समास हो जाएगा, ठीक है। बताएं, सभी लोग उत्तर दे के बताएं, ठीक है, यही आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। हाँ, वार मुख्य, इसमें आप बताएं आपको वार मुख्य इत्यस्य पदस्य को अर्था, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, धनपति ऐसा कस्य विभक्तो भवति, ठीक है। तो धनपति ऐसा में जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति है, आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे, ठीक है, उत्तर दीजिएगा, सभी साथी उत्तर दें, ठीक है। हाँ, उत्तर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमः संस्कृता जी स्वागतम, सभी लोग बताएं। हाँ, ठीक है। हाँ, उत्तर दीजिएगा सभी लोग। पहले वार मुख्या सहाया में जो वार मुख्या है इस पद का अर्थ आप लोग बताएं, कमेंट में उत्तर दीजिएगा, फिर बताएं।
ठीक है। इसमें प्रथमा है, धनपति ऐसा में प्रथमा बहुवचन ही होगा, ठीक है। हाँ, ब्रजराज जी नमः संस्कृता जी स्वागतम। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सभी को समझ में आई, कमेंट करके आप लोग बताएं। एक बार श्लोक का वाचन करेंगे। अच्छेयांता भवन निधयः तत्तहं रक्तकण्ठः उद्गायाद्भिः धनपतियसः किन्नरयत्र सार्धं वैव्राजाख्यं विबोधवनिता वारमोख्या सहाया वद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति। तो यही आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मित्र दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं। ठीक है। इसमें आपका जो है धनपति ऐसा कुबेर कीर्तिम, तो द्वितीया इसमें कुबेर कीर्तिम कर लिया जाएगा, तब द्वितीया हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए साथी जुड़े हैं, प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लाइव क्लास चलती है आपकी। सभी लोग आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी साथी। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी साथी जुड़ जाएं जो अभी तक नहीं करेंगे। इसमें महाकवि कालिदास ने जो वर्णन किया है वो कल्प वृक्ष द्वारा श्रृंगार संबंधी अर्थात श्रृंगार सामग्री का प्रदान का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। तो वासश्चेत्रम माधो नयनयो वासश्चेत्रम माधो नयनयो बिभ्रमादेशदक्षं पुष्पोद्भेदं सह केसलये पुष्पोद्भेदं सह केसलये भूषणानां विकल्पान् भूषणानां विकल्पान् लाच्छारागं चरणकमलं लाच्छारागं चरणकमल्यान् न्यास्ययोग्यं च यस्याम् एकः सूते सकलमबला एकः सूते सकलमबला मण्डनं कल्पवृक्षः मण्डनं कल्पवृक्षः। तो इसमें जो बात कही गई कि कल्पवृक्षा, ठीक है। हाँ, तो कल्पवृक्षा अर्थात कल्प वृक्ष द्वारा, ठीक है, मंडनम माने श्रृंगार सामग्री प्रदान करने का जो वर्णन किया गया है इस श्लोक में, कालिदास ने जो वर्णन किया है वो कहा कि यस्याम जिस अलकापुरी में, ठीक है, यस्याम जिस अलकापुरी में विकल्पान माने अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के वासः चित्रम। देखिए क्या कहा है कि यस्याम जिस अलकापुरी में, ठीक है, जिस अलकापुरी में क्या है, तो कहा जिस अलकापुरी में जो वर्णन किया है कि एकः सूते, ठीक है, जिस अलकापुरी में एकः एक कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष एक ही कल्पवृक्ष है। जिस अलकापुरी में एक कल्पवृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जो क्या करता है कि वासः चित्रम, ठीक है, वासः चित्रम माने रंग बिरंगे, तो वासः चित्रम माने रंग बिरंगे, वासः माने वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र प्रदान करता है, ठीक है, रंग बिरंगे वस्त्रों को। और लिखा नयनों
माने नयनों को या नेत्रों को, विभ्रमः माने विलास की शिक्षा देने में, दक्षम देने में जो चतुर है, मदिरा मधु माने मदिरा को, ठीक है। और का पुष्पोद्भेदम सह केसलये। चलिए, सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय हो सर लाइव हो चुका हूँ। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन करता हूँ। हम लोग मेघदूत में बात कर रहे हैं उत्तर मेघ की। श्लोक संख्या 12 पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 12 छूट गया था व्याख्यान में, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सभी को विजय हो क्लासेस परिवार की ओर से संस्कृत दिवस की या संस्कृत सप्ताह की और रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी की मनोकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो। तो चलिए, श्लोक में हम लोग जो बात करेंगे हैं, श्लोक का वाचन किए हैं। वासश्चेत्रम मदो नयनयो बिभ्रमादेश दक्षम पुष्पोद्भेदम सह केसलये भूषणानां विकल्पान् लच्छारागम चरणकमला न्यासयोग्यं च यस्याम् एकः सूते सकलमबला एकः सूते सकलमबला मंडनं कल्पवृक्षा मंडनम कल्पवृक्षा। तो इस श्लोक में कालिदास ने जो वर्णन किया है, कहा कि कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष द्वारा, ठीक है, क्या है, मंडनम, जो मंडन करने अर्थात श्रृंगार सामग्री प्रदान करने, जो प्रदान करने का वर्णन किया गया है, वो एकमात्र क्या है, कल्पवृक्ष द्वारा ही इस अलकापुरी में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कहा, यस्याम, ठीक है, जिस अलकापुरी में कल्पवृक्ष, एकः कल्पवृक्ष, जिस अलकापुरी में एक कल्पवृक्ष ही क्या करता है, वासः चित्रम, तो रंग बिरंगे वस्त्र, वासः माने होता है वस्त्र और चित्रम माने चित्रकवरे या रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे वस्त्रों को, और कहा माधो नयनयो विभ्रमादेश दक्षम, तो मधु नयनयो, ठीक है, विभ्रमादेश दक्षम मधु, तो वासः चित्रम कल्पवृक्ष, और कहा है कि मधु नयनयो विभ्रमादेश दक्षम, तो नयनयो माने नयनों को या नेत्रों को, विभ्रम भ्रम या विलास की, ठीक है, देश दक्षम माने शिक्षा देने में चतुर, मधु मदिरा को। ये समझ में आ रहा है। का पुष्पोद्भेदम सह केसलाये भूषणानां विकल्पान, और का पुष्पोद्भेदम, ठीक, तो पुष्पोद्भेदम माने खिले हुए फूल, ठीक है, अर्थात विकसित पुष्पों को। और कैसे, तो कहा है सह माने साथ, किसलये माने नवीन पत्तों को, ठीक है, किसलये सह पुष्पोद्भेदम, तो किसलये माने होता है कोमल पत्तियों सहित पुष्पोद्भेदम
माने विकसित पुष्पों को, और क्या भूषणानाम विकल्पान, और आभूषणों के, भूषणानाम माने आभूषणों के, विकल्पान अनेक प्रकार, ठीक है, आभूषणों के अनेक प्रकार, और क्या है लाक्षारागम चरण कमलान, लाक्षारागम चरण कमलान न्यासयोग्यम च यस्याम। तो लाच्छा रागम चरण कमल न्यास योग्यम, तो चरण कमल न्यास योग्यम लाच्छा रागम, चा चा माने और चरण कमल माने चरण कमलों में, न्यास माने लगाने, योग्यम माने योग्य, लाच्छा रागम माने महावर आदि, ठीक है, महावर आदि को। हाँ, और क्या है महावर को, सकलम माने संपूर्ण, अवला मंडलम माने स्त्रियों की श्रृंगार या अलंकार सामग्री को, एक कल्पवृक्ष सूते उत्पन्न करता है या पैदा करता है, जिस अलकापुरी में। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग अब इसमें व्याकरण टिप्पणियों के साथ चर्चा करते हैं, फिर आगे इसमें चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तब कहा है क्या पुष्पोदभेदम, तो क्या हो जाएगा पुष्प प्लस उद्भेदम, पुष्पोदभेदम हो जाएगा, आधगुणा से गुण संधि हो जाएगी। और क्या है विभ्रमः, ठीक है, हाँ विभ्रमः देश दक्षम, तो क्या हो जाएगा विभ्रम आदेश दक्षम, आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। और समास से बनने वाले प्रश्न देखिएगा, क्या है विभ्रमादेश दक्षम, तो विभ्रमादेश दक्षम में समास क्या हो जाएगा, ठीक है, विभ्रमाणाम आदेशा तस्मिन् दक्षम सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पुष्पोदभेदम में क्या हो जाएगा पुष्पाणाम उद्भेदा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लाच्छा रागम में क्या हो जाएगा लाच्छा रागा इव ताम उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। और चरण कमल न्यास योग्यम में भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका उपमित समास होता है ना, चरणों कमले इवेति चरण कमले, तो हो जाएगा चरण कमले पद लेंगे तो क्या हो जाएगा उपमित समास हो जाएगा। और पूरा पद लेंगे चरण कमल न्यास योग्यम, तब आपका सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। हाँ याद रखना। अवला मंडलम, तो अवला नाम मंडलम, अवला मंडलम क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पर जो बात कही गई है ये देखिएगा, ठीक है। आदेशा आदेश दक्षम, तो आंग से दिस और घय करेंगे आदेश बनेगा, ठीक है। मंडनम, यहाँ पर जो मंडनम है मंड से लुट करने करेंगे प्रत्यय, लुट प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मंडनम। लाच्छा रागम में क्या हो जाएगा लाच्छा से रंज से घय करेंगे लाच्छा रागम। भूषणा नाम में क्या हो जाएगा भूष से लुट और अन करेंगे भूषणा नाम। न्यास से जो है यहाँ पर न्यास लिखा है ना, ये न्यास, तो न्यास में नी अस और घय होगा, ठीक है। सूते एक क्रियापद है आपका, सूते क्या है ये सूते क्रियापद है, लट लकार आत्मनेपद पद का है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। और यहाँ पर किसलय है, ठीक है, सह, तो किसलय है यहाँ पर है सह के योग में, सहयुक्त आप प्रधान सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, किसलय में क्या हो जाएगी तृतीया हो जाएगी, ठीक है। और विभक्ति से बनने वाले शब्द क्या हैं, तो यह श्याम ये पद क्या है यह सर्वनाम रूप है, स्त्रीलिंग का, सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा। विभ्रमादेश दक्षम, ठीक है, विभ्रमादेश दक्षम में क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। मधु और लाच्छा रागम, इसमें आपका क्या हो जाएगा द्वितीय एक वचन हो जाएगा। पुष्पोदभेदम, इसमें भी द्वितीय एक वचन हो जाएगा। और विकल्पान में इसमें क्या हो जाएगा द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। किसलय में भी तृतीया बहुवचन हो जाएगा। एकह में प्रथमा एक वचन हो जाएगा। कल्पवृक्षा में प्रथमा एक वचन हो जाएगा। और विशेष विशेषण क्या है, तो मधु शब्द ये क्या है नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो मधु का विशेषण क्या है, तो नयनयो विभ्रमा देश दक्षम मधु, ये जो मधु का विशेषण हो गया। लाच्छा रागम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो चरण कमल न्यास योग्यम लाच्छा रागम, ठीक है। और यहाँ पर चरण कमल न्यास योग्यम इस पद में लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हम लोग इसमें सवाल बनने वाले क्या है, ये श्याम पद से किसका बोध होता है, ये श्याम पदेन बोधावती अलकायाम, ठीक है। मधु इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो विभ्रमः देश दक्षम नयनयो विभ्रमा देश दक्षम मधु। और यहाँ पर वासा, वासा इत्यस्य पदस्य कोर था तो हो जाएगा वस्त्रम, ठीक है।
लाच्छारागम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति। तो इसमें लाच्छारागम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आप हो जाएगा चरण कमल न्यास योग्यम लाच्छारागम। ठीक है। हाँ, नयनियो विभ्रमादेश दक्षम किम, तो नयनियो विभ्रमादेश दक्षम किम तो हो जाएगा मधु। और चरण कमल न्यास योग्यम किम तो हो जाएगा लाच्छारागम। ये आपके प्रश्न बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है। लाच्छारागम में उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वासस चित्रम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है, देखो, जिस अलकापुरी में अनेक वर्णों के वस्त्रों को, नेत्रों को विलास सिखाने में समर्थ मदिरा को, और नव पल्लवों के साथ पुष्पों के विकास को, आभूषणों के अनेक प्रकार तथा चरण रूपी कमल में, ठीक है, लगाने योग्य महावर, इस प्रकार स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री को अकेला कल्प वृक्ष ही उत्पन्न करता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब इसमें देखिएगा चित्रों के माध्यम से क्या है दिया, आपका चित्रों के माध्यम से देखना है। हाँ, कि वासश्चित्रम मधो नयनयो बिभ्रमादेश दक्षम पुष्पोद्भेदम सकेशलये भूषणानां विकल्पान। तो कहा एका सूते सकलम अवला मंडलम कल्पवृक्षा। तो एक एक कल्प वृक्ष ही है जो कि अनेक प्रकार के वासस चित्रम अर्थात रंग बिरंगे वस्त्र प्रदान करता है। और क्या पड़ता है, ठीक है, हाँ, वस्त्र प्रदान करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, रंग बिरंगे वस्त्रों को और नेत्रों को, ठीक है, और नेत्रों के विलास को देने में चतुर मदिरा भी प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। देखो लिखा है कि लाच्छारागम चरण कमलान न्यास्य योग्यम च यस्याम एकः सूते सकलमवला मंडनम कल्पवृक्षाम। ये देखिएगा लाच्छारागम और जो है महावर इत्यादि, और ये मदिरा भी प्रदान कर रहा है, और पैरों में अर्थात चरण कमलों में लगाने योग्य महावर आदि भी प्रदान कर रहा है। ठीक है। ये चीज़ें देखिएगा, आपको तरह तरह की चीज़ें कल्प वृक्ष ही एक जो है ऐसा जो उत्पन्न करता है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट आज नहीं देख पा रहे हैं मित्र, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमा संस्कृताय श्लोक ये छूट गया था, अभी तक 15-16 श्लोक हो चुके हैं आपके बीच में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई कमेंट में आप लोग उसको जरूर जुड़िएगा। ठीक है। हाँ, क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा ऑफलाइन में। तो सभी को नमा संस्कृताय, शुभ मध्याह्न, सभी का दिन मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमा संस्कृताय।